नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नाम छोड़िए, आप मुझे एक कहानीकार के नाम से जान सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ बड़े लेखकों की कुछ प्रभावशाली कहानियाँ सुनाने के लिए आता हूँ। आज मेरे साथ आपका पहला दिन है और ये मेरी पहली कहानी है। पहली कहानी के तौर पर मैंने मुंशी प्रेमचंद्र जी, जो कि मेरे फेवरेट, मेरे पसंदीदा लेखक हैं, उनकी मैंने एक समय को मात देती हुई कालजयी कहानी को चुना है। आपने उनकी कई कहानियाँ सुनी होंगी, कई कहानियाँ आपको याद भी होंगी। अगर आप कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं, हिंदी कहानियाँ पढ़ते हैं, तो आप उनकी कहानियों से अछूते नहीं होंगे। उनकी कफन, मंत्र, सेवा सदन जैसी कहानियाँ लोगों के मन में बसी हुई हैं। मगर मैं यहाँ पर आज एक उनकी कम प्रसिद्ध मगर बेहद प्रभावशाली कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसी कहानी जिसमें जाति व्यवस्था को चोट दी गई है व्यंग्य के तौर पर, और बहुत ही नुकीले और बहुत ही कठोर तरीके से। इस कहानी के दौरान कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो जातिवादी शब्द हैं, जिन्हें सुनकर आपको शायद बुरा लग सकता है अगर आप उस जाति से बिलोंग करते हैं। मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए आपसे पहले ही कहना चाहता हूँ कि ये कहानी उस समय लिखी गई थी जब इन शब्दों को इतना अपमानजनक या इतना अशुद्ध नहीं माना जाता था। और ये कहानी सिर्फ और सिर्फ एक लेखक का उस समय को व्यंग है, उस समय को चोट है। तो अगर आपकी इस कहानी के दौरान किसी भी शब्द से चोट आपको पहुंचती है, आपको दुख पहुंचता है, तो मैं उसके लिए पहले से ही आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं इस कहानी को इसीलिए चुन रहा हूं क्योंकि आज के समय में जातिवाद और धर्मवाद इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि लोगों की जड़ों में वो घुस रहा है। मैं इस कहानी के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हर मनुष्य समान है, सबका शरीर समान है। सिर्फ उसके नाम के आगे या उसका नाम बदल जाने से वो मनुष्य बदल नहीं जाता। इसलिए सबसे प्रेम रखें और सबसे मेल भाव रखें। तो आइए मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी हम आपको सुनाते हैं जिसका नाम है सदगति। इस कहानी के जो पात्र हैं उसमें एक जो तबका है वो बहुत ही लोअर क्लास है समाज का, और एक तबका है जो बहुत ही अपर कास्ट है समाज का। एक तबका है जो चमार है, एक तबका है जो ब्राह्मण है। चमार एक ऐसा तबका होता है जिसे हम गांवों में समाज का सबसे लोअर कास्ट तबका मानते हैं। तो यहाँ पर जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है चमारों के घर से। तो दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा है और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही है। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं चले जाएं। दुखी ने कहा, हाँ जाता हूँ, लेकिन ये तो सोच वो बैठेंगे किस चीज़ पर। अगर पंडित जी उनके द्वार पर आएंगे तो बैठेंगे किस चीज़ पर। उनके घर में इस बात को लेकर डिस्कशन हो रहा है। झुरिया ने कहा, कहीं से खटिया मिल जाएगी, जाकर ठकुराने से मांग लेना। ठकुराने मतलब ठाकुरों का मोहल्ला। दुखी ने कहा, तू तो कभी कभी ऐसी बात कर देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले भला मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से देते नहीं। आंगन में जाकर एक लोटा मांगो तो पानी ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सोठे भूसा लकड़ी थोड़े ही है कि जो चाहे उठा ले जाए। ले अपनी खटोली धोकर रख देना। खटोली मतलब चारपाई। अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया ने कहा, झुरिया पत्नी है दुखी चमार की। झुरिया ने कहा, वो हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ ये बात तो है। एक काम कर, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना ले तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, पत्तल तो पवित्र होते हैं। ला डंडा तो मैं पत्ते तोड़ लाऊं। झुरिया ने कहा, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा। सीधा मतलब जब ब्राह्मण आपके घर, गाँव में जब आपके घर आते हैं तो आप उनको एक छोटी सी भेंट देते हैं जिसमें थोड़ा सा आटा, कुछ चावल, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी चीज़ें होती हैं और साथ में तो कुछ पैसे होते हैं। तो झुरिया ने कहा कि वो घर आएंगे तो उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में दूं? दुखी ने कहा, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी गया और थाली भी गई। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ जाता है, क्रोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मगर तू छूना मत। झूरी गोड़ की लड़की को लेकर साहू की दुकान से सब चीजें ले आना। झूरी गोड़ एक जाति होती है जो जानवर चराते हैं। वो चमारों से थोड़ा ऊपर कास्ट मानी जाती थी पहले के समय में। तो
झूरी गोड़ की लड़की को लेकर साहू की दुकान से सब चीजें ले आना। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नमक, हल्दी और पत्तल में 1 किराने 4 आने पैसे भी रख देना। और गोड़ की लड़की ना मिले तो किसी भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना। भुर्जिन मतलब जो गांवों में भुंजवा होते हैं। भुंजवा मतलब जो आपकी लाई चने ये सब भूनने का काम करते थे। इनकी भी एक पर्टिकुलर जाति होती थी। तो घोड़ की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना, मगर तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद कर दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा गट्ठर लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवा है भी क्या? उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर से ही भगा देते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त हैं। नींद खुलते ही ईश्वर उपासना में लग जाते। हाथ मुंह धोकर उठते तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भांग की तैयारी थी। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोली की बिंदी होती। फिर छाती पर बाह में चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। तब तक 10 बज जाता। वो पूजा से उठते और भांग पीकर बाहर आते। तब तक द्वार पर 2-4 जजमान आ जाते। ईश्वर उपासना का तत्काल फल मिलता। यही उनकी खेती थी, यही उनका व्यापार था। आज पूजा गृह से निकले, देखा कि दुखी चमार घास का गट्ठर लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही खड़ा हुआ और साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। पंडित जी की तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोली और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर पंडित जी श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? यहाँ पंडित जी का जो श्रृंगार वर्णन किया गया है, ये पंडित जी की जो छवि है उस पर एक व्यंग है। उन्हें देवताओं के समान दिखाकर उन पर एक व्यंग किया गया है। दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज, कुछ शायद सगुन विचारना है। कब मर्जी होगी महाराज की? घासी ने कहा, आज तो मुझे छुट्टी नहीं है, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी ने कहा, नहीं महाराज, जल्दी हो जाए, सब सामान ठीक करके आया हूं। ये घास कहाँ रख दूं? पंडित जी ने कहा, इसे गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। ये बैठक भी कई दिन से लिपी नहीं गई, इसे गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन करके जरा आराम कर लूं। और हाँ, ये लकड़ी भी चीर देना और खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठाकर भूसौली में रख देना। भूसौली वो जगह होती है जहां गांवों में भूसा रखा जाता है। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लग गया। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ न खाया था। उसे जोर की भूख लगी थी, पर वहां खाने को क्या धरा? घर यहाँ से मील भर था। वहां खाने गया तो पंडित जी बिगड़ जाएंगे। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमाइश कर ली थी। वो भी उसी दमखम से लोहा लेने को तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सर झुका देती थी, मगर यहाँ तो लकड़ी का मजबूत गांठ थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर सीधी न होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। तभी उसने विचार किया, अगर एक चिलम मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आ जाती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा पड़ोस है और ब्राह्मण नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े पीते हैं। तभी उसे याद आया कि गांव के किनारे एक गोड़ भी रहता है, उसके यहाँ जरूर तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। मेहनत सफल हुई। उसे तंबाकू भी मिली और चिलम भी, पर वहां आग न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता मत करो, मैं जानता हूं पंडित जी के घर अभी भी खाना बन रहा, मैं आग वहीं से मांग लूंगा। ये कहता हुआ दोनों चीजें लेकर वो चला आया और पंडित जी के बरौठे पर खड़ा होकर बोला, मालिक, थोड़ी सी आग मिल जाए तो चिलम पी लो। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताई ने पूछा, ये कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित जी ने कहा, अरे वही दुखिया चमार है। कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दो
आग है तो दे दो थोड़ी सी। पंडित जी ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रे के फेर में कर्म धर्म की सुधि ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आता है। अरे ब्राह्मण का घर न हुआ कोई सराय हो गई, कह दो चला जाए, नहीं तो इसी लुआठे से मुंह झुलस दूंगी। बड़ा आया आग मांगने वाला। पंडित जी ने समझा कर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज छुई तो नहीं, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे दो तो काम कर तो हमारा ही रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा कि वो घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन ने कहा, अच्छा इस बकत तो आग दिए देती हूँ, लेकिन जो फिर इस तरह घर में आया तो उसका मुंह जला दूंगी। दुखी के कानों में ये सारी बातें पड़ रही थी। पछता रहा था कि नाहक आया। सच तो कहती है पंडिताइन, पंडित के घर में चमार भला कैसे आ जाए? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। इसी गांव में बूढ़ा हो गया मगर उसको इतनी अकल ना आई। इसीलिए जब पंडिताइन आग लेकर आई तो मानो वो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, माता मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ठहरी, इतना मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से आग पकड़ कर लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंक दी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोंटे देने लगा, मतलब आग को सिर से झाड़ने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसीलिए तो संसार पंडितों से डरता है। सबके रुपए मारे जाते हैं, भला ब्राह्मणों के रुपए कोई मार तो ले, घर का सत्यानाश हो जाए, पांव गल गल कर गिरे। ये मानसिकता लोअर कास्ट के लोगों को तब दी जाती थी कि आप अगर अपर कास्ट के लोगों के साथ गलत करोगे तो आपके साथ ये परिणाम होंगे, और इस मानसिकता तले वो दबते भी थे। ये उसी जो पैराग्राफ है ये उसी मानसिकता को दर्शाता है। आगे देखें। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाज आने लगी। उस पर आग पड़ गई थी तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई थी। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को अव्यवहारिक समझा और पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन ने कहा, 2-4 बच जाएंगी। पंडित ने कहा, 2-4 रोटियों से क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन ने कानों पर हाथ रखा और बोली, अरे बाप रे बाप, सेर भर? फिर तो रहने दो। पंडित ने अब कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्ठा बना दो। लिट्ठा मतलब बहुत मोटी रोटियां, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से तो इनका पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्ठा चाहिए, लिट्ठा। पंडिताइन ने कहा, जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधे घंटे तक कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में वो गौड़ आ गया। उसने कहा, जाने दो दादा, तुम्हारे फाड़े ये लकड़ी ना फटेगी, ना खलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा भी ढोना है भाई। गौड़ ने कहा, कुछ खाने को मिला कि खाली काम कराना ही जानते हैं? दुखी ने कहा, कैसी बात करते हो, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? दुखी ने कहा, पचने को पच जाए, पहले मिले तो। मूंछों पर दाव देकर भोजन किया और आराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म दे दिया। जमींदार कुछ खाने को दे देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी मजदूरी दे देता है, ये तो उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बने फिरते हैं। दुखी ने कहा, धीरे बोलो भाई, कहीं सुन लिया तो आफत आ जाएगी। यह कहकर दुखी फिर चल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। गौड़ को उस पर दया आ गई। आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और आधे घंटे तक खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई। गांठ में दरार तक न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी चाहे जान निकल जाए। दुखी सोचने लगा कि बाबा ने ये गांठ कहाँ छुपा कर रखी थी। फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो पड़ी नहीं, मैं इसे कब तक चीरता रहूँगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक ना एक चीज़ घटी ही रहती है, पर इन्हें क्या चिंता। जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा लकड़ी आज नहीं फटी तो कल चीर दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा भरने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फलांग से कम ना था। अगर झौवा भर भूसा लाता तो कम जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन इस झौवे को उठाता कौन? अकेले भरा हुआ झौवा तो वो उठा नहीं सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ।
पंडित जी की नींद खुली, हाथ मुंह धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झव्वे पर सर रखकर सो रहा है। पंडित जी जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है और लकड़ी अभी ज्यों की त्यों पड़ी है। इतने देर तू क्या करता रहा? मुट्ठी भर भूसा धोने में सांझ लगा दी, उस पर सो रहा है। ले उठा कुल्हाड़ी और फाड़ दे लकड़ी को। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती और फिर शायद भी वैसी ही निकलेगी। फिर मुझे दोष मत देना। दुखी ने कुल्हाड़ी उठाई और जो बातें पहले सोच रखी थी वो सब भूल गया। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे से जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना पहाड़ मालूम हुआ। जी डूबा जाता था पर दिल को समझा कर उठा। पंडित जी ठीक ही कहते हैं, शायद ठीक ना बिचारी गई तो सत्यानाश हो जाएगा। जभी तो संसार में इतना मान है, कहीं शायद का ही तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे, जिसे चाहे बना दे। पंडित जी गांठ के आसपास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, कस के मार और मार, जोर से मार, बस फटना ही चाहती है, और मार। दुखी अपने होश में न था। जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वो थकान, भूख, कमजोरी मानो सब भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं विश्वास न हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे वो इसी उन्माद में हाथ चलाता रहा और लकड़ी बीच से फट गई। दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर पड़ी और वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ, दो चार हाथ और लगा दे, पतली पतली चैली हो जाएंगी। चैली मतलब लकड़ियां जो पतली होने के कारण हम चूल्हे में आसानी से लगा सकते हैं। दुखी ना उठा। पंडित जी ने अब उसे परेशान करना उचित ना समझा। भीतर जाकर बोटी छानी, शौच गए, स्नान किया, पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा था। पंडित जी ने पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी? चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठाक है ना? दुखी फिर भी ना उठा। पंडित जी को अब कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हड़बड़ाकर बोली, अभी तो लकड़ी चीर रहा था। पंडित बोले, हाँ, चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। चमरौने मतलब चमारों का कुनबा। एक क्षण में गांव में खबर हो गई। पूरी बस्ती ब्राह्मणों की थी। केवल एक घर जो था वो गौड़ का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश से होकर भला कोई पानी भरने जाएगा? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फिकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा भी कि नहीं? इधर गोड़ ने जाकर चमरौने में सबसे कह दिया, खबरदार, कोई मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे अपने घर के, लाश उठाने जाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी चमार की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां के लिए चल पड़ी। पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 चमारिन और थीं। रोती थीं, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। मतलब चमारों के कुनबे से स्त्रियां आई मगर कोई पुरुष नहीं आया। चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी न माना। आखिर पंडित जी निराश होकर वापस आ गए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया। यहाँ प्रेमचंद्र जी का व्यंग समझिए। बाहर एक चमार की लाश पड़ी थी, इसलिए ब्राह्मण सो न सके। इस चीज को उन्होंने देवताओं के सोने से व्यक्त किया है। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। अब ब्राह्मण चमार की लाश भला कैसे उठाते? ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझला कर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, किसी का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई पूछता ना था, मर गया तो कोलाहल मचाने सबकी सभा पहुंची। पंडिताइन ने कहा, चमारों का रोना मनहूस है। ब्राह्मण ने कहा, हाँ, बहुत मनहूस है। पंडिताइन ने कहा, अभी से दुर्गंध आने लगी। पंडित ने कहा, चमार था ससुरा, साध असाध किसी का विचार है इन सबों को? पंडिताइन ने कहा, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। और पंडित ने कहा, भ्रष्ट हैं सब। ये अपर कास्ट की मानसिकता थी लोअर कास्ट के लिए कि उनके घर का कोई इन अपर कास्टों के लिए काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ और वो उन्हीं को कोस रहे हैं, ऐसे शब्दों के साथ। रात तो कटी मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया।
चमारिनें भी रो पीट कर चली गईं। दुर्गंध भी फैलने लगी थी। अब पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। धुंधलका मतलब हल्का अंधेरा। पंडित जी ने लाश पकड़कर घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश खेत में गिद्ध, कुत्ते, कौवे, गीदड़ और कुत्ते नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। यही दुखी चमार की सद्गति थी। तो इस कहानी को हम यहीं पर विराम देते हैं। यहीं पर यह कहानी ख़त्म होती है और समझते हैं उस चीज़ को इस कहानी के माध्यम से जिस चीज़ को महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं। उनका यही कहना है कि आदमी सब एक समान होते हैं। जाति की व्यवस्था में बांटकर हमने एक दूसरे को चोट पहुंचाने के अलावा कभी कुछ नहीं किया। खुद को महान बताकर दूसरों को नीच बताकर हमने कोई बड़ा काम नहीं किया और हमें आज इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से अगर आप एक भी इंसान को जिसे आप छोटा या लोअर कास्ट समझकर अपने से दूर रखते थे, अगर खुद के पास ला पाए तो मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य पूरा होगा। तो इसी नोट पर मैं आप सबसे यहाँ पर विदा लेता हूँ। अगली बार मिलूँगा किसी और कहानी के साथ फिर आपसे। अगर आप कोई पसंदीदा कहानी मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें। सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा पर है। नमस्कार।